नमस्कार दोस्तों। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। यह सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। आप लोग लगातार एकदम करंट यहाँ से करते रहें। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है कि अभी विद्या वाहिनी योजना, जो विद्या वाहिनी योजना है वो अभी हाल ही में किस केंद्र शासित सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो विद्या वाहिनी योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो विद्या वाहिनी योजना है इसके तहत जो क्लास 9वीं की छात्रा है उसको जो है साइकिल जो है अपना निःशुल्क साइकिल व्यवस्था प्रदान की जाएगी दिल्ली के स्कूली छात्रों को। बात करेंगे दिल्ली की, तो वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो चौथे नंबर की जो महिला मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता है। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीट, राज्यसभा के 3 और विधानसभा के 70 सीट हैं। दिल्ली में ही लाल किला स्थित है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 2007 में शामिल किया गया। दिल्ली के कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया जिसे ऐबक ने बनाया था और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। यदि दिल्ली की बात करेंगे तो अनमोल योजना और महिला समृद्धि योजना ये दोनों कहाँ के हैं, तो दिल्ली के हैं। अक्षरधाम मंदिर भी दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन जो है वो भी दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर स्थित है और यह रायसीना पहाड़ी जो है वो अरावली पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इस 2026 के डाटा के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा है। तो भारत का स्थान जो है 177 देशों में 176 स्थान पर भारत रहे हैं। तो 177 में 176 मतलब कि अंतिम स्थान पर लगभग है, लगभग क्या अंतिम स्थान है। और जो सबसे अंतिम में रहे हैं वो रहे हैं आपके सबसे जो प्रथम स्थान पर है इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पर एस्टोनिया रहे हैं। कौन सा देश रहा है? एस्टोनिया रहा है। इसके अलावा यदि अन्य सूचकांक की बात करेंगे तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो शांति का सूचकांक है उसमें भारत को 127 स्थान मिला है। हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 102 है। खुशहाली में 116 है। IQ एयर इंडेक्स में 6ठा है। मानव विकास सूचकांक में 130 है। जलवायु परिवर्तन में 23वां है। भ्रष्टाचार में 51वां है। ग्लोबल फायर में 4था। एशिया पावर में 3रा। प्रेस स्वतंत्रता में 157 और जो आपका आतंकवाद है उसमें 13वां है। और आतंकवाद में प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें भारत का स्थान 131 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र है। यह जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो है ग्वालियर से आपको याद रखना है कि ग्वालियर में तानसेन का जो है वो मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा, ये तानसेन अकबर के नवरत्न में शामिल थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो CM है वो मोहन यादव है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 गो और विधानसभा के 230 सीट हैं। मध्य प्रदेश जो है वो मसाला उत्पादन में, तांबा में जो है वो अग्रणी राज्य है। हीरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। सर्वाधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। तेंदुआ जो है भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। टाइगर के मामले में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क भी है, 12 नेशनल पार्क है। टोटल जो नेशनल पार्क है वो 107 हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क है। यदि टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है और जो 58वां है वो है माधव टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, फॉसिल्स हो गया, सतपुरा, कूनो, संजय गांधी, बांधवगढ़, ये सभी सभी मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है।
तो ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है भारत की ओर से जीते हैं ईशा सिंह। अभी जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था ये चाइना के हांगझू में हुआ था। इसमें जो है भारत ने टोटल 4 पदक लिए हैं। इनमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, जिनमें गोल्ड लिए हैं आपके ईशा सिंह ने और जो आपके सिल्वर हैं वो लिए हैं संजय संयम बीज ने लिया है। अच्छा, ISSF वर्ल्ड कप में जो चाइना में हुआ था इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो प्रथम स्थान पर जो है वो चाइना ही रहा है टोटल 18 पदक के साथ। और अमेरिका भी जो है 4 पदक लिए थे, भारत भी 4 पदक लिए, लेकिन अमेरिका ने 2 गोल्ड जीता इसलिए दूसरे स्थान पर आ गए। और इंडिया का जो इसमें रैंकिंग है ISSF वर्ल्ड कप, इसमें तीसरा स्थान मिला है भारत को। भारत ने ओलंपिक में जो पहला पदक जीता था वो 2004 में जीते थे और इसमें वो सिल्वर पदक जीते थे और ये राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा यह पदक जीता गया था। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता है? तो मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 2026 में जो है ये रजत पदक जीते हैं। मुरली श्रीशंकर, ये लंबी कूद से है, लॉन्ग जंप से। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो जो आपका CWG है राष्ट्रमंडल खेल है 2026 का, ये ग्लासगो में हुआ था 2026 में 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच। इसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक रही है मीराबाई चानू, इसका शुभंकर फिनी था और इसमें भारत के लिए पहला गोल्ड जीते थे मीराबाई चानू ने और दूसरा गोल्ड जीते थे शर्मिला धनखरे ने। तो अब बताइए कि तीसरा गोल्ड किसने जीता था? इससे पहले भारत जो है 2022 में सिल्वर जीते थे और 2026 में भी सिल्वर जीते हैं कौन? मुरली श्रीशंकर कॉमनवेल्थ में। यदि राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे तो इसका शुरुआत होता है 1930 में, जो कि कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, लेकिन भारत इसमें जो है पहला बार भाग लिया 1934 में और इन्होंने पहला ब्रोंज मेडल जीता था। अच्छा, सर्वाधिक जो राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है 5 बार। जो आयोजन है राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है वो सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया किए हैं, 5 बार इसका आयोजन किया जा चुका है ऑस्ट्रेलिया में। भारत जो है पहला बार किया था 2010 में और अगला जो 2030 का होगा वो भी भारत के अहमदाबाद में ही होगा और अभी 2026 वाला वो ग्लासगो में हुआ था। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी योजना किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया लक्ष्मी योजना। इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उसे 2500 रुपया जो है सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अन्य योजना है जैसे कि गोधन योजना यह छत्तीसगढ़ का है, राहबीर योजना मध्य प्रदेश का है, पिंक ई रिक्शा जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ज्योति योजना केरल का है, अनमोल योजना दिल्ली का है, गंगा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, दानवीर पहल ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, दानवीर पहल। नेक्स्ट है हमारा कि CSIR IMMT के उन्नत ई लर्निंग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो CSIR IIMT ई लर्निंग केंद्र का उद्घाटन जो है अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। अच्छा, वर्तमान में यदि पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री कौन है तो वो प्रहलाद जोशी है। पहले जो शिक्षा मंत्री थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री वो अब्दुल कलाम थे और जो उच्च शिक्षा सचिव हैं वो है नरेश पाल गंगवार है। अच्छा, प्रहलाद जोशी से पहले कौन थे वह शिक्षा मंत्री? इससे पहले कौन थे आप बताइए? 2000 धर्मेंद्र प्रधान थे। 2020 में जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई थी और इसका फॉर्मेट जो था वो 5+3+3+4 था। 5+3+3+4 का था। पहला जो शिक्षा नीति आया था वो 1968 में आया था। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में। पूछा जाता है प्रथम शिक्षा नीति
के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और दूसरा शिक्षा जो आपका नीति लागू किया गया था वो 1986 में। और तीसरा अभी शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया। और इसके जो जांच समिति के अध्यक्ष बने थे के कस्तूरी रंगन समिति बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, वर्तमान में टोटल जो रामसर साइट है वो 100 है। तो बताइए अभी एक नया रामसर साइट 101वां बना है, वो अरुणाचल प्रदेश का है, तो वो कौन सा है बताइए आप। नेक्स्ट है कि भारत और भूटान के बीच 5वीं विकास सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी भारत और भूटान के बीच जो विकास सहयोग वार्ता है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टॉक है, वो भूटान के थिम्पू में इसका आयोजन किया गया है। भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। करेंसी ग्लूट्रेन है। भूटान का जो राष्ट्रीय गेम है वो तीरंदाजी है। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस है। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 7 देशों से टच करती है और भूटान से टच करती है 699 और बांग्लादेश से 496 सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ 106। जो आपका भूटान देश है वो भारत के 3 राज्य से सीमा बनाती है, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। टोटल जो स्थलीय सीमा रेखा है भारत की 15,200 है। नेक्स्ट है कि कबल एआई पहल किस राज्य की पुलिस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो कबल एआई पहल किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु पुलिस द्वारा शुरू की गई है। कबल एआई पहल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया गया है और ये कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी स्थित है और विवेकानंद की जयंती पर ही मनाते हैं नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। 12 जनवरी को। अच्छा, वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 12 अगस्त को। इसी दिन मनाते हैं हाथी दिवस। नेक्स्ट है कि आपका जो भारत की यदि उत्तरी बिंदु बोला जाए तो वो इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में स्थित है। पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में स्थित है, गुहार मोती, जबकि पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण की टोटल जो लंबाई है वो 3214 है, जबकि पूरब से पश्चिम की टोटल लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि पुनर्गठित राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन है वो ICAR-NBPGR नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कुछ रिसर्च सेंटर है जैसे कि वन रिसर्च सेंटर ये देहरादून में है, पेट्रोल रिसर्च सेंटर भी देहरादून में है, आलू रिसर्च सेंटर ये शिमला में है, तंबाकू का राजमुंदरी, ट्रैक्टर रिसर्च दिल्ली में है, ध्यान रखना ट्रैक्टर रिसर्च दिल्ली में, गन्ना का हो जाएगा लखनऊ, औषधि रिसर्च भी लखनऊ, लेकिन चावल अनुसंधान ये कहाँ पर है? कटक में है, चावल का कटक में है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आप इसका रिवीजन करते रहें और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।